नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं डायमंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस में ही एक और वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इसमें जो कंपनीज आती हैं वो जनरली माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, रिटेल दुकानें होती हैं और एक्सपोर्टिंग में जो है इन्वॉल्व हैं। जो एक्सपोर्ट करती हैं उसमें प्रेशर और सेमी प्रेशर स्टोन होते हैं, डायमंड होता है, गोल्ड, सिल्वर होता है, अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, ये सारी सब चीज़ें होती हैं। इंडिया जो है वो डायमंड के कटिंग का और पॉलिशिंग का दुनिया का सबसे बड़ा हब है। 90% जो दुनिया के डायमंड हैं वो इंडिया में ही प्रोसेस किए जाते हैं। इंडिया की जीडीपी में इस सेक्टर का 7% का कंट्रीब्यूशन है और टोटल जितने भी मर्चेंडाइज इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें 10 to 12% का कंट्रीब्यूशन जो है इस सेक्टर का है। इस सेक्टर के कंपनीज के ग्रो करने में जो कुछ मेन कारण है उसमें एक है डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास थोड़ी सी बड़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का इन चीज़ों का, ई कॉमर्स से हर सेक्टर को फ़ायदा हुआ है और ब्रांड कंसोलिडेशन भी हुआ है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी रीच भी बढ़ी है, काफ़ी शहरों में उनकी रीच हो गई है। गवर्नमेंट भी जो है इस सेक्टर को सपोर्ट करती है। उसकी कुछ स्कीम्स है जैसे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हो गई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया। अभी 4-6 महीने पहले ही ड्यूटी रिड्यूस करी गई थी और कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं जिससे कि इस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। इन सब चीज़ों के बाद भी लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी जो हैं इस सेक्टर की कंपनीज के सामने, जैसे कि गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी। जैसे मैंने कहा कि 6 महीने पहले करीब सरकार ने ड्यूटी कम करी थी एकदम से, उससे रिटेल यूज़र को तो बड़ा फ़ायदा हो गया जिन्होंने गोल्ड में उस समय लेना चाहा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स थे इस सेक्टर की कंपनीज़ थी, उन्होंने गोल्ड पहले से खरीद रखा था जो कि उन्होंने हायर कॉस्ट पे खरीद रखा था। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो दिसंबर वाले क्वार्टर में 2024 का, अगर 2024 का दिसंबर वाला क्वार्टर देखेंगे तो अधिकतर कंपनीज ने लॉस रिपोर्ट किया है इसके कारण से। ठीक है। एक और चैलेंज इंपोर्ट ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी अभी ऑल्दो सरकार ने कम करी है लेकिन अभी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफ़ी काफ़ी गुंजाइश अभी सरकार के पास और है इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की। इमिटेशन ज्वेलरी जो है ये आजकल लोग काफ़ी इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं। उस कारण से ये जो मेन ज्वेलरी होती है, डायमंड, गोल्ड वगैरह की, प्लैटिनम की, इनके काफ़ी डेंट हुआ है इनके मार्केट में भी। और करेंसी फ्लक्चुएशंस तो खैर है ही, हर उसमें सेक्टर को इम्पैक्ट करती ही हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैं आपके सामने दो ग्राफ रखूंगा। ये पहला ग्राफ होगा ईयरली रिटर्न्स का और दूसरा ग्राफ होगा मंथली रिटर्न्स का। तो ये ग्राफ कैसे बने, मैंने क्या किया कि हर सेक्टर की जो टॉप 10 कंपनीज थी, उन टॉप 10 कंपनीज का पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस मूवमेंट को स्टडी किया और उसके बेसिस पे जो दो ग्राफ मैंने आपको बताया, ये दोनों ग्राफ मैंने बनाए। अब जो टॉप 10 कंपनीज हैं सेक्टर की, उसमें दो लार्ज कैप कंपनीज हैं, चार मिड कैप कंपनीज हैं और चार स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ देखते हैं, वो होगा ईयरली रिटर्न्स वाला ग्राफ। ये है ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, ये ईयरली रिटर्न दिखाते हैं, पॉजिटिव ईयरली रिटर्न जिस साल में मिला। जो ये रेड कलर के बार्स हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स बताते हैं। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन ये जा रही है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स बताती है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि हर साल कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और ये जो रेड कलर की लाइन है ये बताती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, 2015 से अपन शुरू करते हैं। 2015 तो भैया शुरुआती जबरदस्त 118.71 118.71% का ईयरली रिटर्न इस सेक्टर ने दिया था 2015 में। 9 महीनों में फायदा और केवल 3 महीनों में नुकसान हुआ था, दिया था इस सेक्टर ने 2015 में। 2016 आया, ये नेगेटिव ईयर रहा इस सेक्टर के लिए, जबकि 9 महीनों में फायदा हुआ था लेकिन जो 3 महीने वो भारी पड़ गए जिनमें नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2017 की बात करें
एक और ज़बरदस्त साल शतक चूक गया बस। 99.50% सचिन तेंदुलकर बन गया ये। 99.50% का रिटर्न जो है वो दिया इस सेक्टर ने 2017 में। 11 महीने पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया साल। 11 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 1 महीने नेगेटिव रिटर्न मिला था इस साल। लेकिन 2018 आया और बिल्कुल धड़ाम से आगे रहा ये सेक्टर। नेगेटिव रिटर्न दिए, वो भी थोड़े बहुत नहीं, -27.79, मतलब -27.79% के नेगेटिव रिटर्न 2018 में। 8 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिए, केवल 4 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस साल। 2019 आया तो फ्लैट रहा, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट साल रहा इस सेक्टर के लिए। 7 महीनों में फ़ायदा हुआ, 5 महीनों में नुकसान हुआ। 2020 आया, सिचुएशन इम्प्रूव हुई और इस सेक्टर ने 2020 में 15% का रिटर्न दिया। 7 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया, 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। बेसिकली दिख रहा है ये रिकवरी चालू हो गई थी यहाँ से, ठीक है। फिर 2021 के साल में 63.33%, बहुत ही शानदार साल साबित हुआ। 8 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न, 4 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। 2022 बिल्कुल जैसा पिछला साल था 2021, वैसा ही ये वाला भी साल रहा। करीब-करीब 66% का, 66 ऑलमोस्ट परसेंट का अप्रॉक्सिमेटली रिटर्न दिया। 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2023 आया और अच्छा साल रहा। 82.41% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 10 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। और फाइनली फिर 2024 बहुत ही ज़बरदस्त साल, 75.87% का रिटर्न। 7 महीनों में पॉजिटिव और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। तो बढ़िया ट्रेंड, अप ट्रेंड में दिख रहा है ये सेक्टर तो भाई, यहाँ से तो बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है। इसको देखें क्यूमुलेटिव, को देखें क्यूमुलेटिव बताता है कि भाई 10 सालों में पिछले 3000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है सेक्टर ने। 3000% यानी 31 गुना, 31 गुना पिछले 10 साल में इस सेक्टर ने रिटर्न दिए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या टेक अवेज क्या है। पहला तो ये क्यूमुलेटिव रिटर्न 31 गुना दिए। सी ए जी आर 41.13%, बहुत ही शानदार सी ए जी आर, मतलब कमाल का सी ए जी आर है। 41.13% पिछले 10 सालों का सी ए जी आर। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 2 साल ऐसे रहे जब नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न मिले हैं। वो 2 साल थे 2016 जब ये -1.03% रिटर्न था, और फिर 2018 जब वाट लग गई थी सेक्टर की, और -27.79% का रिटर्न था। बेस्ट ईयर 2015 क्लियरली है, सेंचुरी से ज़्यादा मार दिए थे। 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2015 में। सबसे खराब साल 2018 का रहा, अपन ने भी देखा था, करीब करीब 28% का नुकसान दिया था इस सेक्टर ने। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 4:1, यानी हर एक नुकसान वाले साल के अगेंस्ट 4 फायदे वाले साल रहे हैं इस सेक्टर ने दिए हैं। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं जो कि मंथली रिटर्न्स का ग्राफ है। ये रहा मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ। इसमें क्या है, ये जो हरे वाले बार्स हैं ये दिखाते हैं कि भाई एवरेज मंथली रिटर्न अगर पॉजिटिव है तो, ये जो रेड बार्स हैं वो दिखाते हैं एवरेज मंथली रिटर्न अगर नेगेटिव है। ये जो ग्रीन कलर के लाइन है ये बताती है कितने सालों ने उस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये जो रेड वाली लाइन है ये बताती है कितने सालों ने उस महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, तो जनवरी की अगर अपन बात करें, जनवरी में इस सेक्टर ने पिछले 10 सालों में 2.81% का एवरेज रिटर्न दिया है, जिसमें से 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। फरवरी खराब, सबसे खराब महीनों में से इस सेक्टर के लिए। एवरेज जो है -3.53% का है। 7 सालों में फरवरी में नेगेटिव रिटर्न दिया है और 3 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्च अगेन एक और खराब साल, -1.63% का एवरेज रिटर्न है। 6 सालों में नुकसान है और 4 सालों में फ़ायदा दिया है। अप्रैल काफ़ी अच्छा महीना लगता है इस सेक्टर के लिए। 4.24% का एवरेज रिटर्न है। 7 साल में फ़ायदा और 3 साल में नुकसान। मई अगेन एक कमज़ोर महीना है इस सेक्टर के लिए। नुकसान है एवरेज -0.39% का, 5 साल फ़ायदा और 5 साल नुकसान। और फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ महीने आ गए जो इस सेक्टर के लिए अच्छे हैं। जून से शुरू होता है, 5.76% का एवरेज रिटर्न है। 8 साल फ़ायदा, 2 साल नुकसान। जुलाई में सिचुएशन और इम्प्रूव होती है,
6.11% का एवरेज है। अगेन 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव रिटर्न्स। अगस्त में और बेहतर होती है सिचुएशन, 8.23% का एवरेज रिटर्न मिलता है। 9 साल फायदा और केवल 1 साल नुकसान दिया है सेक्टर ने अगस्त के महीने में। सितंबर की बात करें, सितंबर भी एक अच्छा महीना, 3.46% का रिटर्न है, लेकिन क्यों 5 साल फायदा और 5 साल नुकसान। ठीक है। अक्टूबर एक और स्ट्रॉन्ग महीना है इस सेक्टर के लिए, 5.81% का रिटर्न है और 8 साल फायदा है पिछले 10 सालों में, केवल 2 साल नुकसान। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन मैटर करता ज़्यादा। नवंबर ऑलमोस्ट फ्लैटिश रिटर्न है 0.61% के, और 6 साल नुकसान दिया है पिछले 10 सालों में और 4 साल फायदा, तो ये भी एक कमज़ोर महीना ही माना जाएगा नवंबर जो है। लेकिन दिसंबर उसकी पूरी भरपाई कर देता है, 8.21% का एवरेज रिटर्न। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रही, पिछले 10 सालों में दिसंबर में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार महीना जो होता है इस सेक्टर के लिए वो होता है दिसंबर। ठीक है भाई, टेक अवेज क्या है? सस्ते महीने, चीपर मंथ्स, फरवरी, मार्च और मई। फरवरी भी नेगेटिव है, मार्च भी नेगेटिव है, मई भी नेगेटिव है। फरवरी का -3.53% का एवरेज रिटर्न है, मार्च का -1.63% का एवरेज रिटर्न है, और मई का -0.39% का एवरेज रिटर्न है। इसमें चाहो तो आप नवंबर भी इंक्लूड कर सकते हो। नवंबर जो है वो बियरली पॉजिटिव रिटर्न है और ऊपर से 6 बार नेगेटिव पिछले 10 सालों में, है ना। तो अगर मेरे से पूछो तो मई और नवंबर में, बल्कि नवंबर ज़्यादा कमज़ोर महीना है मई के मुकाबले। ठीक है। कॉस्टलियर मंथ की अगर अपन बात करें, अगस्त और दिसंबर। अगस्त अपन ने देखा 8.23% का एवरेज रिटर्न है, 9 रादर पॉजिटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में। और दिसंबर जो है वो भी बहुत बढ़िया महीना है, 8.21% का रिटर्न है और 10 सालों में पिछले दिसंबर में पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो ये दो सबसे महंगे महीने इस सेक्टर के लिए। और आखिरी चीज़, पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो ये है 1.86:1, यानी कि हर एक नेगेटिव महीने पिछले 10 साल यानी 120 महीनों में के अगेंस्ट 1.86 पॉजिटिव महीने हैं इस सेक्टर के। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। मैंने आपके सामने दोनों ग्राफ दिखा दिए हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी मैंने वो शेयर कर दी है। आपके सामने ग्राफ है, आपको और कुछ पैटर्न समझ में आता है, कुछ और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।